नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी है, तब तक हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो अपनी बात चल रही है ग्रह दृष्टि प्रभाव की। जो ग्रह कहीं बैठता है वहां के साथ साथ जहां दृष्टि डालता है वहां पर क्या फल देता है, उस पर हमारी आपकी ये विशेष चर्चा चल रही है। तो हम लोग जो है चौथे स्थान तक अर्थात सुख भाव तक बात कर चुके हैं। आज बारी है पंचम भाव की। तो पंचम भाव में जब कोई ग्रह कहीं से भी दृष्टि डालता है तो वहां के प्रभाव में और स्वभाव में क्या बदलाव आता है अलग अलग ग्रहों से। तो उस पर आज पंचम भाव के विषय में बात करेंगे। चौथे भाव तक अर्थात सुख भाव के विषय में अपनी बात हो चुकी है पिछले वीडियो में। तो आइए आगे चले। उसके पहले जैसा मैं सभी वीडियो में आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना भी करता हूँ। अब तो अच्छा है कि मुझे शुरू में याद भी रहता है तो कर लेता हूँ। बात पहले के कुछ वीडियो मैंने की ही नहीं। एनीवे, प्रार्थना ये कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें शक्ति और बल मिलता है और वो आप ही लोग देते हैं। बाकी बात बची सब्सक्राइब करने की और माफ़ कीजिएगा शेयर करने की और लाइक करने, वो आप लोगों के अपने श्रद्धा के ऊपर है। उसमें मैं रिक्वेस्ट तो मैं उसमें भी कर ही रहा हूँ एक तरीके से। जब सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट कर ली तो वहाँ भी कर ही ली, लेकिन वो आज़ादी तो यहाँ भी आपके पास प्रार्थना नहीं कर सकता। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आपका मुख्य विषय पे चलते हैं। तो आज का विषय ये है कि पंचम भाव पे सभी ग्रह कहाँ कहाँ से दृष्टि डालेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। तो आइए, मैंने ग्रह दृष्टि प्रभाव लिखी रखा और ये लग्न है पहला घर। और ये किसी भी जातक के लिए अर्थात किसी भी लग्न के लिए ये जो मैं फल बता रहा हूँ वो सभी लग्न वालों के लिए। इसमें मेष से लेकर मीन लग्न तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेष लग्न के हैं या मीन लग्न, जो भी बीच में आते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, वृषभ, जो भी लग्न हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, इतना जरूर है कि जब ग्रह उच्च या नीच दृष्टि से देखेगा वो आवश्यक प्रभाव डालेगा, उसमें तब्दीली आएगी जरूर। तो मैं सामान्य फल की बात कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो भी होगा फल। अब ग्रह अपने स्वग्रही स्थान को देख रहा है, उच्च दृष्टि है, नीच दृष्टि है, उसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। वो कम ज्यादा होगा, स्वभाव प्रभाव विशेष नहीं पड़ता, अधिक होगा या कम होगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आइए, तो पंचम भाव मैंने यहाँ लिखा है तो लग्न यहाँ लिखा है। तो लग्न पहला घर और ये पांचवा स्थान होता है, इसीलिए मैंने कहीं बोर्ड पे और कुछ लिखा नहीं है, 1 2 3 मतलब कोई संख्या नहीं लिखी। जैसे आप प्रथम घर समझिए और ये पांचवा घर। तो आइए, तो पहले सबसे पहले सूर्य से यात्रा शुरू करते हैं। तो सूर्य कहां से देखें? सूर्य की एक ही दृष्टि होती है। तो सूर्य यहां 11वें स्थान से दृष्टि डालेगा। तो जब सूर्य 11वें स्थान से दृष्टि डालेगा, और दूसरा एक बात और कहता चलूंगा जिससे इसी वीडियो के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक ज्ञान हमेशा अपने पास रखिए। जो लोग हमें देखते हैं, देखिए ग्रह कहां से देखता है, वो बहुत बड़ी बात है। किस स्थान से किस स्थान पे दृष्टि डाल रहा है वो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा रहस्य है। जो इस बात को समझ जाएगा, बहुत सारी बातें तो अपने आप समझ जाएगा। अगर आप कुंडली किसी से विवेचन भी करा रहे हैं, अगर आप बहुत नहीं जानते लेकिन इतना सब जान जाएंगे तो कम से कम इतना आपको पता रहेगा कि सामने वाला गलत कह रहा है वो आपको खबर लग जाएगी।
अच्छा कह रहा हो तो पता ही चलेगा, लेकिन गलत कह रहा हो वो भी पता चल जाएगा। अब हो सकता है आप कुंडली के जानकार नहीं, तो किसी न किसी को दिखाएंगे सारी बातों के लिए, वो विषय अलग। मगर जिसको कहते हैं धोखे से बच जाए, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं लगातार आप मेरी बात सुनते रहेंगे तो कम से कम इस बात से बच जाए। अब देखिए, हर पेशे में कुछ उतार चढ़ाव वाले लोग तो रहते ही, तो उसके लिए मैं किसी को कुछ दोष नहीं दे रहा हूं, मैं आप का बचाव हो जाएगा वो बात कह रहा हूं। तो आइए, सूर्य यहां से सप्तम दृष्टि यहां देखेगा, तो देखिए 11वें भाव में सूर्य बैठा है। पूर्व ग्रह 11वें भाव में बैठता है तो वो गलत फल नहीं देता, और विशेषता होता है सूर्य। हालांकि 11वें भाव में कोई भी प्लैनेट खराब फल नहीं देता, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो ठीक विषय में नहीं जाऊंगा। तो वो यहाँ पे बैठा है, अच्छे स्थान से बैठा है और यहाँ पे दृष्टि डालेगा। तो पंचम भाव क्या क्या है आपका? बड़े एजुकेशन का है, प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय स्थान, और यहाँ से ज्ञान बड़ा देखा जाता है। जनता का घर है, इंटरटेनमेंट का घर है, और सबसे ज्यादा यहाँ से देखा जाता है संतान सुख, और भी बातें देखी जाती है, समाज में आपकी क्या स्थिति रहेगी। तो ये सूर्य यहाँ पे आपको देगा, सब ज्ञान भी देगा, सामाजिक स्तर भी देगा, सब कुछ देगा। बस थोड़ी सी कमी रहेगी, संतान में विलंब अवश्य होगा। सब मिलेगा, मगर संतान विलंब से होगी, तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर सूर्य अपने घर को देख रहा, मान लीजिए यहाँ पर पंचम स्थान में आपकी सिंह राशि, तो विषय अलग हो जाएगा। सबको पता है अपने घर पे कोई प्लेनेट कुछ विशेष गड़बड़ करता नहीं। तो ये सूर्य बैठा है यहाँ, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, और पंचम स्थान पे दृष्टि है। तो जो मानव जीता है भौतिक जीवन, जो जो चीजें देख रहे हैं आप उपलब्ध कह रहा हूँ, जो डिमांड, जो चाहत रहती है, वो ये देगा। थोड़ा विलंब से दे वो विषय लगे, लेकिन संतान पक्ष को विलंब अवश्य होगा, उसमें ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं। एक ग्रह की बात कर रहा हूँ, बाकी ग्रह कौन शुभ देख रहा है, कौन शुभ, मैं आज तो एक ही ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो आई जन्मा बात करते हैं। तो जब चंद्रमा यहां से देखेगा, तो चंद्रमा शुभ प्लेनेट, भाई क्रूर ग्रह कहा जाता है, और राजा भी राजा हो जाएगी, थोड़ा क्रूर होता है, उसकी मजबूरियां भी कई बार हो जाती है। आप सामान्य जनजीवन में देखेंगे, बड़ा कोमल चित राजा समाज के लिए कुछ बहुत भला नहीं। अब क्रूर का मतलब खलनायक नहीं होना चाहिए, क्रूर का मतलब दूसरा होता है। तो क्रूर ग्रह है, राजा थोड़ा अवश्य, जिसको कहते हैं सख्त होना चाहिए। मगर चंद्रमा ऐसा नहीं, सूर्य राजा है तो वो थोड़ा रहेगा तो चलेगा, लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं, ये सॉफ्ट है, कोमल चित्त। तो जहां बैठेगा वहां भी ये आय वगैरह के अच्छे थोड़े से बेहतर साधन बनाएगा ही, और यहाँ पे दृष्टि डाले पंचम भाव में, तो कम से कम संतान पक्ष के लिए बेहतर है, आपके ज्ञान के लिए बेहतर है। आप अच्छे कवि हो सकते हैं, आप अच्छे रोमांटिक राइटर होंगे, वो मार धाड़ वाले नहीं, कविता भी पाठ वीर रस की नहीं करेंगे। सूर बैठे तो शायद वीर रस भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो स्वभाव मिलता है लोगों को, कार्य वही है, उसमें भी विधाएं हो जाती हैं। भाई एक्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं, कोई एक्शन प्रधान फिल्मों में हिट होता है, कोई रोमांटिक फिल्मों में, तो प्लेनेट की वजह से ही होता है। तो यहाँ वाला व्यक्ति ये चंद्रमा देखेगा तो रोमांटिक प्रधान फिल्मों में आदमी ज्यादा सफल रहेगा, क्योंकि जनता का भी घर होता है। नेता बनेगा तो कोमल चित्त रहेगा, सरल वाणी में बात करेगा। कुल देख यहाँ भी चंद्रमा अच्छे फल देगा, और यहाँ संतान पक्ष के लिए तकलीफ नहीं देगा। अगर एक दो प्लान इसका स्वामी कहीं इधर और पुरुष राशि में नहीं गया है, तो शुभ में स्त्री संतान ही मिलेगी, अर्थात कन्या प्राप्ति होगी। क्योंकि सभी ग्रहों के कौन ग्रह पुरुष प्रधान पुरुष है, कौन स्त्री है, सभी
ग्रहों का विभाजन किया गया ना बेसिक ज्ञान, तो बेसिक ज्ञान से ही आगे सब चलता है ना। तो कुल ले मैं ये कहूँगा, यहाँ से बैठा चंद्रमा भी अच्छा फल लेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ पंचम स्थान पे दृष्टि डाल के इसको अच्छी वृद्धि दे दे तो आई चंद्रमा बाद मंगल आता है। अब जहाँ से जिन ग्रहों की दृष्टियां एक से ज्यादा हो जाती हैं, विषय वहां विचारणीय होता है। आई अब ये मंगल यहाँ 3 जगह से दृष्टि डालेगा। सप्तम सबकी होती है 7,000 और बराबर। सप्तम दृष्टि सभी ग्रह की होती है। ये बात जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज में रखता है ज्योतिष का वो जानता है। और मंगल की 3 दृष्टियां, बाकी जैसे जैसे ग्रहों के विषय में आऊंगा उनकी दृष्टियां अलग अलग बताता रहूंगा। तो मंगल की 3 दृष्टि, तो देखिए मंगल भी यहाँ पर देगा, सब क्या रहा मंगल बैठा है, मगर इसकी भी वही समस्या कि सूर्य से भी जा रहा थोड़ा सा, संतान पक्ष के लिए अवश्य कष्ट दी जाए। और दूसरे भी क्षेत्रों में यदि आप किसी और चीजों में सक्रिय हैं तो वहां कई बार उलझने और अड़चने, या यूं कह लीजिए थोड़ा सा कुछ जिसको कहते हैं कि वो शत्रुता, वैमनस, बेवजह यहाँ के जो चीजें मिलते हैं, नेता हैं, फिल्में हैं, थोड़ा सा हल्का सा एक क्रोधी स्वभाव मंगल का वैसे ही रहता है। एक बार सूर्य क्या होता है, सूर्य धैर्यवान होता है, सूर्य शांत रहता है, मगर मंगल नहीं रहता है। मंगल उग्रता में आ जाता है। उग्रता के साथ साथ जिसको कहते हैं तुरंत आवेश में, शॉर्ट टेम्पर जो लोग होते हैं ना, वो कहीं न कहीं मंगल की दशा चल रही हो या मंगल प्रधान कुंडली हो उनकी, या मंगल से लगने दृष्ट हो, तो मंगल में ये भी गुण पाए जाते हैं। सूर्य वाला शॉर्ट टेम्पर नहीं होगा, उसका क्रोध अलग होता है। तो ये मंगल यहां से देगा सब आपको, कोई गड़बड़ नहीं, अच्छे मतलब भविष्य में जीवन शैली भी अच्छी बनाएगा, कुछ तकलीफ वाली बात नहीं। मगर ये मंगल जो यहाँ बैठा धन स्थान पर, ये अच्छा नहीं, दिख जरूर धन स्थान पर, अब अपनी राशि का नाम वहां बैठा, लेकिन फिर भी यहाँ दृष्टि तो अपनी राशि में नहीं डालेगा ना। तो यहां से जो दृष्टि डालेगा इधर वो अच्छी नहीं, कई समस्याएं क्रिएट करेगा इस स्थान के लिए, विशेष तौर से संतान पक्ष के लिए। संतान हो भी गई तो मतभेद बना कर रखेगा, या आप अधिक हो जाए क्रोधी या वो आपका संतान, दोनों से एक। यहाँ का मंगल मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कहूंगा। पंचम स्थान पे दृष्टि के हिसाब से धन दौलत कितना मिला वो विषय बात का है। कई बार सब कुछ होते हुए फैमिली खुशहाल नहीं रहती तो मनुष्य बहुत जीवन तनाव में जीता है। शुरू में हर आदमी को लगता है 25-26 साल में कि मैं रईस हो जाऊं, पैसे से सब मैनेज हो जाएगा, आजकल उसकी धारणा है। आज तक ये गलत साबित हुई है और आगे भी गलत साबित हुई। बाद में आदमी जिनके लिए सब करता है पकड़ता उनको ही। अब आपके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ साथ में नहीं, तो क्या मतलब? बहुतों खाल देखा है लोगों ने, मिसाल के तौर पर राजस्थान, जिनको आप जानते हैं, झटके दिमाग में आ गए, कह रही है ऐसे बहुत सारे लोग। तो ये कोई गलत फहमी पालता है, ज्यादा तो लोग पाल के रखते हैं, क्योंकि एक्चुअली धन से मिलता तो सभी कुछ, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन नहीं, सफलता के बाद भी एक सामाजिक परिवेश में जीना है, रहना हर आदमी चाहता है और वो खुशहाली का प्रतीक भी होता है। तो यहाँ का मंगल इतना ध्यान रखिएगा, देगा उधर दूसरी जगह। तो धन स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ कि राशि में बेटा क्या करना, वो मैं लखनऊ पे आऊंगा, एक लग्न में सब डिटेल्स होता था, लेकिन यहाँ मंगल बैठ के यहाँ का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ
लेकिन यहाँ भी वो आर्थिक समृद्धि देने में कष्ट देता है दूसरा मंगल। और यहाँ दृष्टि इसकी बिल्कुल अच्छी है, मैं बता रहा हूँ बात साहब। आ जाइए इधर, आ जाइए। अब एक ही जगह अटके रहेंगे तो समय बुझ जाता है। तो ये मंगल इस स्थान के लिए ठीक नहीं दृष्टि से, यहाँ के लिए बहुत बढ़िया। कहाँ के लिए? ये दशम में बैठा है, यहाँ के लिए बहुत फर्स्ट क्लास। अब यहाँ भी अगर अपनी राशि में देख रहा है, मेष वृश्चिक में, यहाँ मेष वृश्चिक राशि आ जाती तो विषय अलग। यहाँ वाला तो मैं बता दे रहा हूँ, अपनी राशि में भी देखेगा तो भी डिस्टर्ब करेगा। यहाँ वाला दसवां मंगल तो अवश्य वो बचाव रहेगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नहीं है इस स्थान के, पंचम स्थान के। अब वो मैं डिटेल में कहने जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हो जाए, पूरा वीडियो मंगल ही खा जाएगा। लेकिन कुल लेकिन मैंने आपको कह दिया है तो आप मान के चलिए यहाँ स्थान के लिए अच्छा है। तो आगे चलते बात बुद्ध की करते हैं। देखिए बुद्ध की भी एक ही दृष्टि होती है। कई बार मेरे बाल ही हवा से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। चलिए तो बुद्ध की भी एक ही दृष्टि। अब बुद्ध जो है यहां से दृष्टि डालेगा पंचम भाव की, ये बहुत अच्छा है। बुद्ध कोमल चित्त सॉफ्ट प्लेनेट होता है, और वो बड़ी बात नहीं, साथ साथ बुद्धिमत्ता भी रखता है। तो ये चीजों को मैनेज करता है। ये यहाँ पे दृष्टि डालेगा पंचम स्थान पे, तो कोई गलत दृष्टि जैसे मंगल की पड़ रही है, बुद्ध की पड़ गई, तो ये सामंजस्य बैठा लेगा। ये तालमेल बढ़िया उस स्थान का करा देता है जहां पे दृष्टि डालता है। बुद्ध के लिए मैं इस पंचम स्थान पर दृष्टि है, बहुत अच्छा है। बुद्ध ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान लेने वाले ही प्लेनेट कुल देखें तो ज्ञान क्या होता है? आपने पढ़ाई कर ली, नहीं वही अकेला ज्ञान तो नहीं। यहाँ से जनता भी देखी जाए, समाज भी देखा जाता है। तो ज्ञान समाज में कैसे जीना होगी तो इम्पोर्टेंट है ना। ज्ञान दुनिया में हर जगह लगता है। आप किसी होटल में चाय पीने गए तो ये वहां भी ज्ञान लगता है कि आप कैसे बैठेंगे उस कुर्सी पे, टेबल पे जहां चाय मांगा आपने। ज्ञान 24 घंटे आपके काम आता रहता है। ज्ञान का तात्पर्य सिर्फ यही नहीं होता कि उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञानी हो गया, इंजीनियर और डॉक्टर हो गया, ना। ज्ञान हम नहाने के वहां भी लगता है। बहुत सारे ज्ञानी मैंने देखे नहा के चले जाते हैं, फर्श पर साबुन पड़ा रहता है, वैसे छोड़ चले जाते हैं, दूसरा गया गिर गया। बुद्धिमत्ता उसे भी कहते हैं कि क्या करें यार, समझाना हो डांटना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, डांटना नहीं समझाना चाहता हूँ, डांटना क्यों भाई। लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा होता है। तो ज्ञान, ये बुद्धि, ये जब बुद्ध अच्छा होता है तो ये बारीक चीजें मनुष्य को पता रहती। बुद्ध गुरु अच्छा होने से, और नहीं होता तो नहीं पता रहती, तो दूसरे के लिए घातक हो जाता। किया कुछ नहीं, ना के चला आया, दूसरा गया स्लिप होके गिर गया, अब भाई 4 मग्गा पानी डाल देते, प्लेन हो जाता। तो ये बुद्ध यहाँ बैठे इन सब बारीक ज्ञानों का भी ध्यान रखेगा और संतुलन बैठा के जीवन यहाँ का जिएगा। संतान भी आती इस बुद्ध से अगर देख रहा है तो बढ़िया। वहां भी जब मेरा नहीं होगा, कहा ना बारीक ज्ञान लगता है। मंगल नहीं लगाता है, मंगल कई बार गुस्से में आ जाता है। ज्ञान उसे भी होता है, बहुत तार्किक होता है, कई बार तर्क बदल जाता है। उसके बाद गुरु, तो गुरु भाई यहां तो देखेगा ही, और यहां से देखेगा लग्न से, और यहां से देखिए। इसके गुरु के बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि तीनों जगह से गुरु श्रेष्ठ पंचम स्थान के लिए एटलीस्ट। मैंने पीछे किसी स्थान के लिए खराब ही बोला है उसको, पीछे वीडियो में सुभाव तक आते आते। लेकिन यहां पर गुरु आपका
लग्न से दृष्टि यहाँ पंचम डाले, 11वें से यहाँ डाले, यहाँ से, ये तो कमाल कहीं क्यों जाए। ये तो बुद्ध से भी श्रेष्ठ होता है ना गुरु। इसकी दृष्टि को इसलिए अमृत कह दिया, बुद्ध की दृष्टि को अमृत नहीं कहा लेकिन अच्छा कहा गया, 100 में कहा गया। ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पर दृष्टि डाल हर चीज के लिए, यश, नाम, वैभव, ज्ञान, संतान, हर जगह संतुलन बैठा के। संतुलन क्या होता है? संतुलन यही होता है ना कि आपके पास एक ज्ञान है कि अभी क्या करना है। आप कहीं फंस भी गए, यात्रा कर रहे हैं, कई बार टिकट गिर जाता है, तो वहां भी आप सामंजस्य बैठा के सोचिंग करना क्या है जिससे उलझनों निकल जाऊं। जिंदगी क्या होती है? सरलता से कोई मुश्किल आ गई उससे उलझन निकल जाए, बाकी लोग उलझने पैदा कर लेते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ लोग, अरे भाई वो सब्जी खरीदने नहीं गए तो तनाव खरीदने गए, तो तनाव खरीद के चले गए, वहां गए किसी से लड़ ली, सब्जी वाले से लड़ ली। अरे क्या काम है सब्जी वाले से लड़ने का यार। वो अलग बात, कोई एकदम बदतमीज मिल जाता है तो वो सज्जन आदमी का, लेकिन वो चांसेस कम रहते, 1-8%। तो ये गुरु और बुद्ध में रहता है, बुद्ध में कम, गुरु में और अधिक, इसमें क्षमा भी रहती है ना। तो ये बहुत श्रेष्ठ तीन, यहाँ से दृष्टि डालेगा, यहाँ से दृष्टि डालेगा, यहाँ से। इसके विषय में ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, एक लाइन में कह दिया, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। आइए शुक्र के विषय में बात करते हैं। शुक्र भी एक ही दृष्टि, ये भी अच्छा है, इसके विषय में ज्यादा कहना नहीं। और ये जिसका हमने पहले बता चुका हूं, बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा देता हूं। शुक्र क्या है? गुरु ज्ञान और क्षमा, शांति का प्रतीक है। शुक्र जो है वैभव का भी प्रतीक है, तो यहाँ की वैभवता सारी चीजें बढ़ा देगी। तो यहाँ पर जो भी पाया जाता है, संतान, इंटरटेनमेंट, जनता, ज्ञान, सबको बढ़ाएगा, मगर थोड़े से स्टाइलिश रहेंगे आप। देगा वो गुरु भी यही और ये भी यही देगा। यहाँ ये भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, इसके विषय में भी ज्यादा कहने के लिए नहीं। कारण सौम्य ग्रह वहां से देख रहा है और पंचम स्थान पे बुध, गुरु और शुक्र, भाई तीनों ज्ञानी, तो उस स्थान से भी इनका लगाव है। ये भी जनता के, समाज के, संतान के, परिवार के ग्रह कहे जाते हैं। अब शुक्र में विषय दूसरा है, लेकिन यहाँ पे नहीं, दूसरों जगह पे रहता है। यहाँ बढ़िया, यहाँ देख रहा है ये फर्स्ट क्लास, यहाँ भी कोई तनाव शुक्र नहीं देगा, सब चीज में वृद्धि करेगा। और भाई अच्छा है, आप फिल्म लाइन में हैं, आप नेता हैं, तो जनता में ज्यादा आपका बोलबाला हो जाएगा। कौन नहीं चाहता कि मेरे फैन फॉलोइंग, ये फैन फॉलोइंग अच्छी बढ़ाए, गुरु बढ़ाए, बुद्धि भी बढ़ाए। अब बाकी वो किसके साथ बैठे हैं, क्या है विषय, लेकिन ये गुरु तीनों अवश्य देंगे। तो शुक्र भी यहाँ पर बनी। आइए शनि की बात कर लेते हैं। शनि यहाँ से देखेगा और यहाँ से देखेगा, और यहाँ से देखिए। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती, पंचम स्थान में शनि की दृष्टि में कभी अच्छी मानता है। देखिए मैंने कल भी बताया था, सुख स्थान में मैंने उसको बहुत अच्छा कह दिया था। कारण क्या, वो आपका सुख थोड़ा देर से मिलेगा चलेगा, ये दूसरे कई किस्म के झंझट, समाज, जनता, सब में विरोध, अर्थात रुकावट से काम, और संतान पक्ष की अच्छा नहीं होता। तो यहाँ से बैठ के इधर देखा हूं, मैं अपने घर की बात नहीं करूँ, मकर रुक में देख रहा हूँ बाकी राशि, तो विलम्ब अवश्य करेगा। और उससे कई बार विलम्ब बहुत ज्यादा करा देता है। यहाँ वाला तो एक बार छोड़ देगा लाभ स्थान पे, मगर यहाँ का शनि किसी की स्थिति बहुत विलम्ब कराया दे। कई बार आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे संतान पक्ष को लेकर और जीवन की तरक्की पाने के लिए इस स्थान की।
अगर उससे जुड़े हैं तो पंचम स्थान। तो यहाँ शनि मैं अच्छा नहीं कहूँगा। दृष्टि, मैं बैठे हुए शनि की बात नहीं करूँगा, तीसरा शनि अच्छा ही होता है, मगर यहाँ की दृष्टि की बात करूँ। और यहाँ अष्टम में बैठा ही है और खराब दृष्टि डालेगा यहाँ। हाँ, अपने घर को देख लेगा ये, मान लिया मकर कुंभ राशि आ गए तो अष्टम में भी बैठ के खराब नहीं करेगा, वो तो फिर विषय ही अलग हो जाता है कि कोई व्यक्ति कुटिया हो या खंडहर घर हो, अपने घर को देख के हर आदमी प्रसन्न नहीं रहता है। वो सामान्य व्यक्ति की जैसी धारणा होती है वैसे ही ग्रह करते, वो ग्रहों के ही दृष्टिकोण चाहता है सब। इसीलिए मैं जो सामान्य आदमी सोचता है, जो सामान्य आदमी विचार करता है, उसी लहजे में बात करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं देता, मतलब गहरा जो आपके समझ में आया, जो हो रहा है वो देता हूँ। क्या करेंगे, बहुत डीप में जाकर दे भी दिया तो हाँ, उससे ये पता चले कि मैं कितना ज्ञानी नहीं, मैं साधारण ज्ञानी ठीक, लेकिन जितना दे रहा हूँ उतना काम कर। तो यहाँ का ठीक है, लेकिन इसको मैं अच्छा नहीं मानूंगा। शनि को यहाँ पर पंचम दृष्टि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, वहाँ अवश्य समस्याएं क्रिएट करेगा, जिनका है मैं थोड़ा यहाँ पर ये भी कहूँगा कि सावधान रहिए, अर्थात इस घर के लिए, बाकी घरों के लिए बात नहीं करो, पंचम घर की। तो आइए बात राहु की करते हैं। देखिए इन जगहों से राहु देखेगा, राहु की भी दृष्टि अच्छी नहीं है। मैं एकदम एक लाइन बोले दे रहा हूँ, केतु के विषय नहीं बताऊंगा, कारण क्या है कि उसकी भी दृष्टि राहु जैसी मान ली जाए। पंचम स्थान पे राहु की भी दृष्टि बिल्कुल अच्छी नहीं, एक कष्ट के कारक बना के रखेगा। संतान हो भी गई तो थोड़ी दंड होगी, दूसरी चीजों के और झमेले खड़े करके रखेगा। कुल लेने के बाद सिंपल इतनी है कि समस्याएं बना के ही रखेगा और आप उस स्थान से परेशान रहें। बाकी राहु क्या क्या देगा वो विषय नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक स्थान है ना, 11वां राहु अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है, सब सही है, मगर वो जो अच्छा होता है उसके लिए ना, पंचम दृष्टि उसकी अच्छी नहीं। पांचवें स्थान के दुख अवश्य मिलेंगे आपको, उससे आप बचेंगे। सारे रही संतानों से खुशहाल होता ही कहाँ लिखा है, देखें क्या किसी तो कहने का मेरा मतलब ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर राहु की दृष्टि, उसके जो मूलता कर्ण कष्ट होते हैं ना राहु के, वो यहाँ प्राप्त होंगे। और जो मैं केतु के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैंने पीछे भी नहीं बताया, केतु यहाँ बैठेगा उसके भी करीब करीब ऐसे ही दृष्टि की जहाँ तक बात कर रहा हूँ। अब वो बात का विषय केतु 12वां अच्छा होता है, छठा राहु होता है, वो विषय अलग है, वो मैं बता चुका हूँ। बैठने से क्या क्या वहाँ का फल मिलेगा, दृष्टि की बात कर रहा हूँ। तो दृष्टि यहाँ पर राहु बिल्कुल अच्छी नहीं, यहाँ का जो कष्ट है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। और केतु मैंने बता दिया, वो भी यही देगा। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, और ये सीरीज तो चली रही है, आगे इसी को और कंटिन्यू करते हैं। और जाते जाते इतनी प्रार्थना, जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और बुद्धि में शक्ति बताई चुका हूँ मिलती। तो मिलते हैं, नमस्कार।